Assalamualaikum dear students. Subject Environment, Class 3rd, Lesson number 10, More about Water. In a previous video, I taught about water and the quality of water. So in this video, I will teach you 3 states of water. So all of you take out your textbook, page number 60. Okay? Yes, the 3 states of water. First, what is mean by states of water? State means the form in which a substance may be found. जो भी फॉर्म में हमें सब्सटेंस मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे. ओके, सो ट्राई दिस. प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब इन अ ग्लास. प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब इन अ ग्लास एंड सी what happened to them after a while. So after a while ice cube in a glass get melt. Yes or no? Yes. Next, do this activity in your house in presence of your mother and father. Okay, so do this experiment with the permission of adult. So heat some water on a burner. This is called burner. Okay, heat some water on a burner. First you will take water in a beaker and anything available in your house. Okay, and heat some water on burner. What do you see after some time? After some time you see water beings boil. वाटर क्या होता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है. यस और नो? यस. कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व इट. इसे बॉयल होने देना है कुछ देर के लिए एंड फिर उसे ऑब्जर्व करना है. तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है? व्हाट डू यू सी? देयर इज अ लेस वाटर इन द बीकर. अब बीकर में क्या बचा है? लेस वाटर बचा है एज कंपेयर टू फर्स्ट बीकर. ओके, पहले जितना बीकर में वाटर था अब उतना बीकर में वाटर नहीं है. ओके, सो व्हाई इज देयर लेस वाटर देन बिफोर? व्हाई? यस, बिकॉज द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू वेपर. वाटर किस चीज में चेंज हो गया? वाटर के हीट देने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. दैट इज वाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस्ड. इसीलिए जो बीकर में वाटर है वो क्या हो गया है? कम हो गया. वेपर बन रहे हैं और वेपर बनने के बाद वो क्या हो गए हैं? गैस की तरह भाप बनकर बीकर से चले जा रहे हैं. तो जो वाटर है वो क्या बचा है अपने पास अब? लेस. ओके, सो यूजिंग टंग hold a steel plate in the stream coming from the water only for few moments and remove it. What do you see on the underside of the plate? बीकर को आपने क्या किया? प्लेट से कवर कर दिया. ओके, देन आपने प्लेट को रिमूव किया तो आपको क्या दिखाई दिया है? सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म ऑन इट. तो आपको प्लेट पर क्या दिखाई दिए? वाटर की कुछ ड्रॉपलेट, कुछ बूंद या कुछ कतरे आपको प्लेट के ऊपर दिखाई दिए. यस और नो? यस. सो वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? प्लेट के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स क्यों फॉर्म हुए? सो व्हेन वाटर बिकम वेरी कोल्ड इट फ्रीजेस. जब वाटर बहुत कोल्ड होता है, ठंडा होता है,
तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, फिर फ्रीज, जमना शुरू हो जाता है। ओके, दैट इज इट टर्न इनटू आइस, और फिर उसका क्या, फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, बर्फ बनना शुरू हो जाता है। ओके, व्हेन आइस इज लेफ्ट अंडर कवर्ड इट गेट्स हीट फ्रॉम द एयर अराउंड इट, एंड व्हेन हम आइस को ऐसे ही खुले में रख देते हैं तो जो सराउंडिंग की जो एयर है वो एयर में क्या होती है, हीट होती है। अब वही हीट की वजह से फिर से वो आइस मेल्ट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, मेल्ट होता है, पिघलता है। ओके, सो दैट इज इट फॉर्म वाटर, एंड फिर आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। ओके, सो व्हेन वाटर गेट्स इनफ हीट, सेम एज इट इज, जब वाटर को हम हीट देते हैं, इसे बॉईल करते हैं, व्हेन वाटर गेट इनफ हीट इट टर्न इनटू वेपर, इट टर्न इनटू वेपर। ओके, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू वेपर, दैट इज व्हाई द वाटर इन द बीकर वाज रिड्यूस्ड। As steam cools, it turn into water. जब हमारी जो स्टीम है, जो भाप है, जब वो कूल हो जाएंगी तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर में। जैसे हमारा जो आइस है, अगर आइस को हम ऐसे ही खुला रख रहे हैं तो वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज इट इज, जब हमारी जो स्टीम है वो कूल होती है तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स मीन कि वो अपनी जो पहली कंडीशन होती है, जो फर्स्ट कंडीशन होती है, उसमें वो क्या होती है, रिटर्न आ जाती है। ओके, द प्लेट हेल्ड इन द स्टीम वॉज कूल, सो द स्टीम दैट कलेक्टेड ऑन इट्स अंडरसाइड cooled down and droplet of water were formed. Okay, and बीकर में जो वाटर था हमने उसमें क्या किया है, बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद हमने उसके ऊपर एक प्लेट को कवर कर दिया था। ठीक है, कवर करने के बाद स्टीम जो वेपर बन रहे थे वो कहाँ पर जमा होते जा रहे थे, प्लेट के ऊपर, है ना। एंड प्लेट के ऊपर जब वो कूल हो रहे थे तो फिर से वो क्या बन रहे थे, वाटर्स, ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे थे। ओके, एंड ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने के बाद वो फिर से कहाँ चले जाएंगे, वाटर बनेंगे और फिर से वही बीकर में वो चले जाएंगे। ओके, सो स्टेट मीन्स द फॉर्म इन विच सब्सटेंस में बी फाउंड। जो भी सब्सटेंस हमें कौन सी फॉर्म में मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसकी स्टेट कहेंगे। ओके, वाटर वेपर, द फॉर्म इन विच वाटर इज हेल्ड इन द एयर। एयर में हमें जो वाटर मिलता है, एयर में हमें कौन सी फॉर्म में वाटर मिलता है, स्टीम की शक्ल में, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाटर वेपर्स। ओके, भाप जो रहती है, गैस, भाप। ओके, सो द वाटर वी यूज एवरी डे इट इज लिक्विड स्टेट। जो वाटर हम यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में वो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इट्स मीन वाटर की फर्स्ट स्टेट कौन सी हुई, लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट, आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस कौन सी स्टेट हुई, सॉलिड। आइस सॉलिड होता है ना, यस। एंड वेपर इज द स्टेट ऑफ वाटर इन विच इट इज अ गैस। वेपर्स जो होते हैं वो कौन सी शक्ल में होते हैं, गैस की शक्ल में होते हैं ना। सो वाटर वेपर इन द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो जो वाटर वेपर्स है वो क्या है, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर है। सो वाटर्स की कितनी स्टेट है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ वाटर्स, 3 स्टेट। कोई भी सब्सटेंस की 3 स्टेट हो सकती है। ठीक है, so first state of water is liquid, solid state, liquid state and gaseous state. Okay, next, try this, have some fun, take a glass, wipe it dry inside and outside with a clean piece of cloth. क्या करना है आपको, एक ग्लास लेना है और ग्लास को आपको अच्छे से क्या करना है, वाइप से ड्राई कर लेना है, इनसाइड से भी एंड
आउटसाइड से भी। ओके, नेक्स्ट, प्लेस 5 और 6 आइस क्यूब इन द ग्लास एंड देन आपको उसमें क्या करना है, 5 and 6 आइस क्यूब लेना है। ओके, सो व्हाट डू यू सी, तो आपको क्या दिखाई देता है, इट इज नो सरप्राइज इफ द ग्लास बिकम्स वेट ऑन द इनसाइड। जब हम आइस क्यूब को प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो हमारा जो ग्लास है वो क्या होता है, अंदर से वेट हो जाता है, गीला हो जाता है ना। बट यू सी दैट द आउटसाइड ऑफ द ग्लास हैज ऑल्सो बिकम मॉइस्ट एंड आपने देखा होगा कि अंदर से, इनसाइड से तो हमारा जो ग्लास है वो वेट होता है, बट वो बाहर से भी क्या होना शुरू हो जाता है, मॉइस्ट, गीला होना शुरू हो जाता है। सो इजंट दैट स्ट्रेंज, व्हाट डज इट टेल अस, ये हमें क्या बताता है, द एयर अराउंड द ग्लास कंटेन वाटर वेपर। हमारी जो एयर है, जो ग्लास के सराउंड में प्रेजेंट है, कंटेन वाटर वेपर्स। व्हेन वी पुट आइस क्यूब इन द ग्लास बिकम कोल्ड। जब हम ग्लास के अंदर आइस क्यूब पुट कर रहे हैं तो हमारा जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। That makes the air around the glass cold and जितनी भी एयर ग्लास के सराउंड में मौजूद है वो भी क्या हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। ओके, सो द वाटर वेपर इन द एयर ऑल्सो कूल्स एंड फॉर्म वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जो वाटर वेपर्स है, जो सराउंड में जो एयर है, एयर तो हमें दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है क्या, नो। सो जो वाटर है सराउंड में वो क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी एंड फॉर्म्स वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स एंड छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे एंड दे मेक द ग्लास मॉइस्ट, और वो ग्लास को क्या कर देंगे, मॉइस्ट कर देंगे। ओके, सो डू दिस एक्टिविटी इन योर होम। ओके, नेक्स्ट next, one more activity, try this should only be done under adult supervision। okay, आपकी मम्मी या पापा की प्रेजेंस में ही आपको ये करना है। ओके, so when chapatis have been made and the griddle is still very hot, sprinkle a few drops of water on it। क्या करना है, जब मम्मी रोटी बनाते हैं तो जो ग्रिडल है उसके ऊपर क्या करना है, ग्रिडल मीन्स आयरन प्लेट जो अपन कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जो रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो क्या करना है आपको, उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या करना है, डालना है। ओके, व्हाट डू यू सी, तो आपको क्या दिखाई देगा, द ड्रॉप स्प्रिंकल्ड ऑन द ग्रिडल बिकम्स राउंड लाइक पीट एंड डिसअपियर इवन एज यू वॉच, है ना। जैसे आप उसके ऊपर पानी डालेंगे, कुछ बूंद आप डालेंगे, वो आपको ड्रॉप्स बनते हुए दिखाई देंगे और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएंगे। यस और नो, यस। सो व्हाट डज इट टेल अस, द ग्रिडल इज वेरी हॉट, the heat from the griddle changes the water into water vapor। तो जैसे ही हम ग्रिडल पर वाटर छिड़क रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ग्रिडल वेरी हॉट है, तो हीट की वजह से जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जा रहा है। मीन्स जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो गैसियस फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, और गैसियस फॉर्म में चेंज होने के बाद वो हमें दिखाई नहीं दे रही। ओके, so next is, try this, take a water in a glass, take a 1 glass of water, add a pinch of salt to the water and क्या करना है आपको, pinch of salt इसके अंदर, वाटर के अंदर आपको ऐड करना है, stir it with a spoon, और उसको आपको stir करना है, हिलाना है। ओके, so what do you see, आपको क्या दिखाई देता है, यू डू नॉट सी द सॉल्ट इन द वाटर एनी मोर, है ना। कुछ वक्त के बाद जो आपका वाटर है वो पानी में क्या हो जाएगा, वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, सो
You do not see the salt in the water anymore. With the spoon, place a drop of this water on your tongue. आपको क्या करना है, स्पून में लेकर इसे थोड़ा सा क्या करना है, आपको टेस्ट करना है. ओके. You find that it tastes salty, है ना. What does it tell us? The water was salty. It means that the salt is still there in the water. Tough, we cannot see it. In other words, the salt has dissolved in the water. It means क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्ट है वो वाटर में कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. सो इट्स मीन सब सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. एंड अगर आप वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो आप देखेंगे कि वो डिसॉल्व नहीं होता है. ओके. नेक्स्ट इज, डू यू नो वाटर हैज़ टू बी फ्रोजन टू मेक आइस. यस और नो? यस. अगर हमें वाटर से आइस बनाना है तो हमें उसे क्या करना होगा, रेफ्रिजरेटर में रखना होगा, फ्रोजन करना होगा. So many people have refrigerator in which ice can be made. In a factories, ice is made in a large quantity. Factories में बहुत ज़्यादा large quantity में ice बनाई जाती है ना. So ice candy or ice fruit is made by freezing water to which sugar, fruit juice and color have been added. Okay. So what we have learned in this chapter, water has no color, no smell or no taste. Water is transparent. Water कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. ओके. सो वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कीप्ड. और हम वाटर को जो भी कंटेनर में डालते हैं वो उसका क्या करता है, शेप ले लेता है. सो वाटर स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस, इट फ्लोज डाउन अ स्लोप. Water is found in three states. Water is found in three states: solid, liquid and gaseous state. Several substances dissolve in water. बहुत सारे substances water में completely dissolve हो सकते हैं. Okay. Always remember, we know that liquid water has many uses. Yes or no? Yes. Liquid water, जो liquid form में जो water होता है उसमें बहुत ज़्यादा हम उसका use करते हैं, कुकिंग में, क्लीनिंग में, ड्रिंकिंग में. Yes or no? Yes. But the solid state, ice and the gaseous water vapors are also useful in many ways. Okay. Next is your homework. Learn and write. Learn and write 30 difficult words from the lesson and write and learn and write different terms from textbook. Transparent, opaque, state, water vapor. Okay. Different terms. Thank you.